तो आज हम अपने चैनल पे आशीष से मिलने जा रहे हैं। ये मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं। इन्होंने रीजनिंग मेरे से पढ़ा हुआ था। अभी ये एमसीए कंप्लीट करके एक अच्छा कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो सारा एमसीए से स्टार्टिंग होकर के जो कंपनी तक का जर्नी है वो आशीष आपको अपनी ही जुबानी बताएंगे। आशीष नमस्ते मैम, थैंक यू आपको हमें ये सौभाग्य देने के लिए कि आपके यूट्यूब चैनल के सहारे हम बच्चों को मोटिवेट कर पाएँ, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। तो जैसा कि हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा नाम आशीष है और हम 2011 में मैम के पास आए थे। तो मैम से ही सारा मैम और सर के सहारे रीजनिंग और मैथ का पढ़ाई करते हुए आज हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है लगभग, और हम एयरबीएनबी में काम करते हैं। और जस्ट फॉर मोटिवेशन हम कोशिश करेंगे मैम कि हमारे सहारे बच्चे को मोटिवेशन मिल सके और इस फील्ड में आने के लिए जागरूकता और बढ़ सके। नहीं, एक स्टूडेंट अगर स्टूडेंट को बताता है तो लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो आप बताइए कि आप रीजनिंग किससे पढ़े और कैसे जो हम पढ़ाते हैं क्या वो यूजफुल है या नहीं है? ये बात तो मतलब कि हम कैसे बोले, लेकिन आप ये समझिए कि हमने 2011 में मैम से रीजनिंग पढ़ा है, और आप ये समझिए कि आज भी मतलब लगभग जब भी, अब तो 10 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज़ नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप ये मानिए मैम कि 5 साल 6 साल तक का जो बच्चा कहीं भी अगर किसी भी प्लेसमेंट में इंटरव्यूज के लिए जाता है तो उसको रिटर्न वगैरह देना पड़ता है, वहाँ भी रीजनिंग का जरूरत होता है। तो आपका जो रीजनिंग जो बताया गया था वो हमें सिर्फ एमसीए एंट्रेंस तक ही नहीं सीमित था, वो हमें अगले 5 साल के कैरियर तक भी वैलिड था। हम वही आपका कैलेंडर बताया गया, वही क्यूब्स एंड डाइस और वही ब्लड रिलेशन आज तक वो रिकॉल करते हैं। और आपने इतना अच्छा तरीके से बताया था कि हमें कभी भी पन्ना पलटने का जरूरत नहीं हुआ कि हम जबकि 2011 में यहाँ से पास हुए थे। और ये चीज़ जो कि एंट्रेंस होता है, जो प्लेसमेंट में भी आपको फर्स्ट राउंड जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो लगभग एलिमेंट्री लेवल तक होता है, 2 4 5 साल तक को। तो हमें तो कभी पलटने का जरूरत नहीं पड़ा। आप इतना अच्छे तरीके से बताए थे कि हम आज भी किसी को बता सकते हैं। और हम आप ये समझिए मैम कि एमसीए तक ही नहीं, एमसीए जो आप पढ़ा रहे हो एमसीए के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। हमारा तो हर जगह हो गया था मैम, जेएनयू, एनआईटी, बीआईटी, उस समय आईटी भी हुआ करता था, एसयू भी हुआ करता था, सारे जगह हो गया था अच्छे रैंक के साथ, आपको पता ही है। हम तो इवन कोई बुक भी रेफर नहीं किए थे उस समय। हम तो जो आप बताते थे या फिर जो आप बुकलेट देते थे, जो आप उनके पीछे का आपका जो मेहनत था मैम, वो हमें तो कभी भी कोई परेशानी नहीं हुआ किसी भी एंट्रेंस में, किसी भी कंपनीज में फॉर रीजनिंग। तो अगर आपसे कोई अगर रीजनिंग पढ़ रहा है मैम, हम ये दिल से बोल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसमें हमारा कुछ भी है, लेकिन जो मैम का बताया गया चीज़ है, वो जो मैम मन से पढ़ाती हैं, एक पढ़ाना और एक पूरे दिल से किसी का मदद करना, वो मैम आपके अंदर है। तो आपसे जो अगर पढ़ता है बच्चा तो वो रियली हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है। और वो चीज़ें वो कहा जाता है ना कि हर चीज़ें किताबें से नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए शिक्षक का होना जरूरी है। तो वो चीज़ मैम हमें आप में दिखता है। और हम तो सिर्फ रीजनिंग तक ही नहीं, अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम तो अक्सर ही आपसे सप्ताह 10 दिन में बात करते हैं फॉर मोटिवेशन और फॉर फर्दर गाइडेंस। तो बहुत अच्छा है मैम मेरे हिसाब से। सही बात है। ये एमसीए करने के बाद भी आज भी ऐसे स्टूडेंट हैं कि मेरे टच में रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि महीने में एक बार ये मेरे को कॉल ना करे या मेरा इनसे बात ना हो, तो ये होता रहता है। तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन नहीं है, ये एक माँ और बेटे का भी रिलेशन है। और एक बस हम एक बात बताना चाहते हैं मैम, जस्ट कि जो पीछे का जो मेहनत है मैम, आप YouTube में भी बच्चों को निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, वो उसके पीछे का कितना बड़ा मोटिवेशन है। आप रियली लोगों को मदद करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में आप इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं मैम, उसके बाद भी आप मेहनत करके आप डेली वीडियो, कंसिस्टेंट वीडियो डाल रहे हैं, ताकि बच्चे जो एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं या फिर आर्थिक अभाव के कारण वो एडमिशन नहीं ले सकते, आप उनके लिए भी इतना सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे बस इन बच्चों से अनुरोध है कि आप भी कृपया उसको थोड़ा पॉजिटिव लें। अगर आपके लिए कोई इतना मेहनत कर रहा है तो आप भी देखिए, क्योंकि अगर हम भी किसी काम को करें और अगर उस बदले में कोई अप्रिसिएशन मिलता है तो काम को करने का और मन बढ़ता है, या फिर आप ये कहें कि मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन हर किसी के लिए ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ उस पर मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट डालें कि आपको अच्छा लग रहा है, या फिर अगर आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको डालिए, मैम ज़रूर मदद करेंगे। तो मेरे बस कहने का चाहिए, हमें लग रहा है कि आजकल डिजिटल बोर्ड का जमाना है और मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। मेरे पास उतना भी पैसा नहीं है कि हम एक डिजिटल बोर्ड खरीद करके उसमें क्वेश्चन टाइप करवा करके और उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन हाँ, जो हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं सेम कंटेंट हम अपने बोर्ड में भी पढ़ाते हैं। तो देखिए मैम, बस
हाँ, आजकल फैंसी ज़माना है, लोग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं इंस्टेड कि हमारे को क्या कंटेंट मिल रहा है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि आप बस 2 वीडियो देखिए, किसी भी टॉपिक का उठा के आप 2 वीडियो देखिए। आप हो सकता है कि एडिटिंग का स्टफ अच्छा नहीं हो सकता है डिजिटल बोर्ड नहीं, वो मार्केटिंग स्टफ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप 2 बार कंटेंट को आप भरोसा करके 2 वीडियो देखिए। हम ये बेट श्योर हैं कि फिर तीसरा वीडियो आप खुद कमेंट करके बोलिए कि हमें तीसरा वीडियो चाहिए। तो कंटेंट वाइज हमें नहीं लगता मैम कोई इशू है। हो सकता है कि उतना प्रेजेंटेबल वीडियो नहीं है, क्योंकि हम लोग आप मैम इसमें कुछ ऐसा मतलब आप खुद से ही कर रहे हैं, तो उसका सही बात है। हम अपना वीडियो खुद शूट करते हैं, अपना उसमें वीडियो भी अपलोड करते हैं। कोई जो भी थंबनेल होता है वो हम खुद करते हैं। मेरा कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई हेल्प करता है। और ये हम अपना यूट्यूब चैनल तब स्टार्ट किए थे जब कोरोना आया था। उस समय पब्लिक का डिमांड था, स्टूडेंट का डिमांड था, क्योंकि उस समय बहुत सारे, किसी के फादर का डेथ हो गया, किसी के मदर का, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम ऐसा कुछ करिए ताकि आप अपना यूट्यूब चैनल पे डाल दीजिए, तो हम ही नहीं अदर्स भी उसका मतलब यूज़ कर पाएँ और पढ़ सकें। तो तब से हम लेकर के कंटिन्यू ये प्रोसेस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऑलरेडी उसमें मेरे सारे जितने भी PYQ हैं 2024-25 जो भी आएगा, सारा ऑलरेडी जो क्वेश्चन आया है एज इट इज़ ही हम डाल देते हैं और मेरा पढ़ाया हुआ सारा चीज़ एज इट इज़ ही आ जाता है। और मैम बस हम वो बात मेरे को ध्यान आ रहा है कि अभी जैसे रश्मि से बात हो रहा था, तो मैम वो सिर्फ ये नीमसेट वाला ही बात नहीं है। लोग बैंक का एग्जाम करने के लिए, कोई SSC के लिए आपका वीडियो फॉलो करता है। मेरे खुद के कजन है, अगर वो लोग रीजनिंग के लिए कुछ ढूंढ रहे थे तो हमने आपका वीडियो दिया है, तो आपको पता भी नहीं होगा मैम, लेकिन MCA छोड़ के आपका जो बढ़ाया गया कंटेंट है वो हर जगह उपयोगी है। हाँ सही बात है। रश्मि मेरी एक स्टूडेंट थी तो जो अभी इसमें बैंक में हुआ है, वो भी उन्होंने कहीं भी दूसरे जगह से जो मैम से रीजनिंग पढ़ लेता है, वो फॉर रीजनिंग हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चाहे अगर हम किसी, हो सकता है आगे चल के हम SSC का तैयारी कर रहे हो, बैंक का तैयारी कर रहे हो, कैट का तैयारी कर रहे हो, तो लेकिन अगर मैम आपसे अगर रीजनिंग पढ़ता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा फाउंडेशन बेस बना। और उसने भी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा था, क्योंकि उसका यहाँ नहीं, वो अभी दिल्ली में ही है, आप ही के घर पास ही में है। तो आगे अभी क्या मतलब ये कंपनी के बाद भी आगे कहीं जाना? आप मेरे से बोले थे आप सिविल सर्विस में है, क्योंकि हमें थोड़ा वर्क फ्रॉम होम का दरकार है, आगे चल के देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी इसी में। तो MCA के स्कोप कहाँ है? देखिए मैम, जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, जहाँ जिस भी पोजीशन से पहुँच पाए, वो सिर्फ आपके मार्गदर्शन और MCA के स्कोप के कारण ही है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि MCA का स्कोप बहुत ही अच्छा है। आप इस बिल्कुल भी दुविधा में मत रहिए कि MCA का स्कोप नहीं है। आने वाले दिनों में AI आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, तो और भी इंजीनियर्स का जरूरत है मैम अच्छे, और कंपनी बहुत पैकेज भी ऑफर कर रही है मैम, तो बहुत अच्छा स्कोप है मैम। मेरे कहने का अर्थ है मतलब आप ये समझिए कि कोई 10, 11, 12 साल का एक्सपीरियंस में लोग करोड़ों तक जा रहे हैं मैम, उससे भी ऊपर का पैकेज है। तो पैकेज आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, लेकिन मतलब ये है कि आज हम एंट्रेंस का तैयारी करें तो हमको रीजनिंग और मैथ्स अच्छे से पढ़ना है, वहाँ पे हम अपने स्किल सेट्स पे काम करना है। लेकिन अगर हम उस स्किल सेट पे काम करेंगे तो बिल्कुल भी मतलब दूसरा फील्ड अच्छा है, उसमें कोई राय नहीं, लेकिन IT फील्ड किसी भी मानने में किसी से कम नहीं है, बस ये कहना है ना। तो एक स्टूडेंट को एवरेज कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपके अनुसार? जब आप पढ़े थे तो कितना पढ़ना चाहिए था, और आज की डेट में कितना पढ़ना चाहिए आपके अनुसार? मैम, जो आप हमको टारगेट देते थे, जो आप हमको बुकलेट देते थे, हम उसको कंप्लीट करते थे। कि हम मतलब घंटा, चाहे आप नहीं पढ़िए, लेकिन आप ना वीकली टारगेट बना लीजिए कि हमको इस वीक में लेट से ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, तो ये हमको पढ़ना है। हो सकता है मंडे नहीं पढ़ पाए किसी कारण से, लेकिन बाई संडे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो आप हमको देते थे हम बस उसी पे रिस्ट्रिक्ट रहते थे, एक बार उसको पढ़ते थे, दोबारा रिविजन करते थे, बस यही करते थे मैम। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने तो कोई बुक भी नहीं पढ़ा मैम, जो आपने पढ़ाया है उसी से पढ़ा है, और ठीक है, मैं तो कभी भी कमी नहीं लगा मैम किसी भी चीज़ का। मतलब डेली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, एक फिक्स कर लेना चाहिए कि मतलब पर डे हमें 8 घंटे देना है। अगर 8 घंटे 6 घंटे नहीं दे पा रहे तो वो नेक्स्ट डे कवर करने का कोशिश करना चाहिए। अगर डेली टारगेट बन सकता है तो सही है। हमसे जैसे हम तो वीकली टारगेट बनाते थे कि मान ली किसी कारण से आज नहीं हो पाया तो कल कंप्लीट करें। चलिए, आपको बहुत अच्छा कंपनी मिला और बहुत आगे खूब प्रोग्रेस करो लाइफ में, यही मतलब मेरी आशीर्वाद रहेगा। और हम बच्चों से बस यही कहना चाहते हैं, मन लगा के पढ़िए और मैम का सपोर्ट करिए, बस हम